राधे राधे दोस्तों। हर किसी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, सुख दुख लगा ही रहता है, लेकिन उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि जब हमारा अच्छा समय होता है तो हर कोई इसकी चर्चा करता है, उनके जुबान पर बस वही रहता है, और जब बुरा समय आता है तो भी लोग इस विषय के बारे में बात करते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है कि उससे कैसे निकलूं। मेरी हिम्मत विश्वास सबने जवाब दे दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपने बुरे समय को अच्छा कैसे करूं। ऐसी बातें हमें अक्सर सुनने में आती हैं, किंतु सत्य तो ये है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करना चाहिए। अब वो क्या है, उसके लिए आज हम गीता के माध्यम से जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने बुरे समय के लिए कौन सी दो चीज़ें बताई हैं। लेकिन उसे जानने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी इस बात को समझने में हमारी सहायता करेगी। किसी गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन वो दूसरे की खेती में काम करके अपना घर चला रहा था। उस व्यक्ति का ईश्वर पर बहुत विश्वास था। उसके घर में वो, उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसकी आयु कुछ 12 वर्ष थी। किसान मेहनती और खुशमिजाज था। वो प्रतिदिन अपने काम पर जाने से पहले अपने घर के पास एक मंदिर में प्रतिदिन जाया करता था और ईश्वर का स्मरण कर उन्हें याद करता। किसान के साथ उसकी पत्नी भी साथ जाया करती थी। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो तीनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में काफ़ी सुखी थे और आराम से जी रहे थे। उस किसान की एक आदत थी, जो भी कमाता उस कमाई का कुछ हिस्सा निस्वार्थ मन से दूसरे के सहयोग में खुशी से वो दे देता। इसी तरह उस किसान और उसके परिवार का समय बढ़ रहा था। कुछ महीने बाद उस गांव में एक भयंकर बीमारी का प्रकोप आ जाता है। काफ़ी लोग उसके शिकार हो जाते हैं। हर कोई बस स्वयं को इस बीमारी से बचाने में लगा रहता था। किसान भी इसी कोशिश में था, लेकिन उसका बेटा इस बीमारी के प्रकोप से बच नहीं पाता और उसे भी वो बीमारी हो जाती है। किसान गांव के वैद्य के पास उसे लेकर जाता है, लेकिन वहाँ के उपचार से उसे आराम नहीं मिलता। सब उसे सलाह देते हैं कि अपने बेटे को शहर लेकर दिखाइए। किसान अपने बेटे को ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। शहर पहुँच वो उसे बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, लेकिन वहाँ की दवाई और इलाज महंगा होता है। वहाँ के डॉक्टर उसके इलाज के लिए 15,000 रुपये की मांग करते हैं। ये सुन किसान दंग हो जाता है। कुछ समय के लिए उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे। वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है कि अब वो क्या करेगा। उसके अंदर बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साहस करके अपने गांव जाता है और लोगों से मदद मांगता है। लेकिन सभी छोटे से घर थे, उनके लिए ये कीमत बहुत बड़ी थी। किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसान को दे। किसान खाली हाथ शहर लौट आता है। हॉस्पिटल आते ही डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसे जल्द ही पैसे का इंतज़ाम करना होगा, अन्यथा उसके बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन किसान वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है और रोते हुए ईश्वर को कोसने लगता है कि वो किस पाप की सज़ा उसे दे रहे हैं। उसने ऐसी क्या भूल कर दी, क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वो स्वयं को भी कोसता है, भला बुरा कहता है और रोने लगता है। पति की ये दशा देख किसान की पत्नी डर गई थी, लेकिन उसका अब भी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा था कि वो ज़रूर उसकी मदद करेंगे। इन दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब वो ईश्वर के समक्ष जा प्रार्थना नहीं करती थी। वो हर रोज़ उनके पास अपने बेटे की सलामती की दुआ करती, दीपक जलाती और रोती। लेकिन किसान का भरोसा उठ गया था। ना तो अब उसका मन प्रार्थना में लगता, ना ही ईश्वर के स्मरण में। वो बस अपने बेटे के पास बैठा रहता था। उसे अब कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ डॉक्टर किसान को पैसे जमा करने के लिए बोलते, वरना उसका इलाज
बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरह ठीक नहीं होगा। किसान बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान था। उसे मदद करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। वहीं किसान की पत्नी ईश्वर को स्मरण कर उनके आगे हाथ जोड़ बेटे के ठीक होने की प्रार्थना करती जा रही थी। तभी मंदिर में उसे एक व्यक्ति मिलता है। वो किसान की पत्नी को स्वयं के पास से 20,000 रुपये देता है और कहता है कि जाए और बेटे का इलाज करवा लें। यदि और पैसे की आवश्यकता होगी तो मेरा कार्ड ले लो, इस पर मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कर देना। उस धनी व्यक्ति की बात सुन किसान की पत्नी उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसके बेटे की तबीयत खराब है। तब वो धनी व्यक्ति कहता है कि आपको रोज़ मैं यहाँ दुखी और परेशान आते हुए देखता हूँ। तब मैंने इस मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। आप चिंता ना करें, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। इतना कह वो चला जाता है। किसान की पत्नी पति के पास जा सारी बात बता देती है और बेटे का इलाज शुरू करवा देती है। कुछ दिनों में ही उसका बेटा पहले से ठीक होने लगता है। तब वो अपने पति से कहती है कि देखा, जिसे आप हमारी इस दुखी स्थिति के लिए कोस रहे थे, उसी ने हमें इस मुश्किल से निकाल दिया। मैं जानती थी कि मेरे भगवान कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे, वो भी तब जब मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। यदि वो संकट में डालते हैं तो बचाते भी स्वयं हैं। हमें हमेशा उन पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। पत्नी की बात सुन किसान को भी उसकी बात से यह एहसास हो जाता है और वो उस धनी व्यक्ति को खूब दुआ देती है कि वो जहाँ रहेगा उसे ईश्वर ठीक रखेंगे। इस कहानी में इसी विश्वास को दिखाया गया है जो किसान की पत्नी ने रखा था, जो अब बहुत कम लोगों में दिखता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करता है, मैं हमेशा उनका साथ देता हूँ और उन्हें वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में अपनी भक्ति अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। हमें ये पता होना चाहिए कि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगली बात बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और कमेंट में एक बार राधे राधे लिख दें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको जानकारियाँ पसंद आती हैं। अब इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, वो बिल्कुल मौसम के समान है। अर्थात ये दुख और सुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। मनुष्य की हिम्मत ही उसे दुख के समय खड़े होने की शक्ति देती है। तो आप भी श्री कृष्ण की इन दो बातों को ज़रूर याद रखें और अपने जीवन में उतारें। आशा करते हैं ये बात आपके समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।